हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस लेक्चर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड में जो मैथ का एग्जाम होता है उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी उसका पैटर्न क्या रहने वाला है और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे छात्र के लिए जो एग्जाम देने वाले 2025 में या फिर उससे आगे, क्योंकि जब आप एक गोल सेट करते हैं कि मुझे जो है 90% से मार्क्स ऊपर लाना है, तो इसके लिए आपको जो है वो सही निर्देश और सही रोड मैप होना जरूरी है। जब तक आपको सही रोड मैप और सही निर्देश पता नहीं होगा तब तक आप नहीं ला सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन इसमें क्या रहने वाला है, किस चैप्टर को ज्यादा तैयारी करनी चाहिए, किस चैप्टर की कम तैयारी करनी चाहिए, तो आज हम इन्हीं टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी किस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव और फिर ऑब्जेक्टिव, उसमें से कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और कितने मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा, तो इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद है कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, तो यह टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद है कि कितने मार्क्स का परीक्षा होता है। तो बहुत से स्टूडेंट होंगे या फिर मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि कितने मार्क्स का परीक्षा होता है, लेकिन उसी में एक ट्विस्ट आगे मैं बताने वाला हूँ। उसका सिलेबस क्या है, फिर उसमें किस चैप्टर की तैयारी करके ज्यादा मार्क्स उठाया जा सकता है, यानी कि हम ऐसे चैप्टर की तैयारी करें जिसके थ्रू हमें ज्यादा मार्क्स आ जाए, यानी कि उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता हो। तो इन सभी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ये हमारा 5 टॉपिक हो गया, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसमें जो है आपसे 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला होगा जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो हमें OMR शीट पे गोला करना है, ऑब्जेक्टिव जिसे हमें OMR शीट पे गोला करना है। दूसरा होता है सब्जेक्टिव जिसे हमें कॉपी पर आंसर लिखना है। तो ये 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव, उसमें आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो भी 50 क्वेश्चन होगा। इसमें जो 50 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स जो है आपको 1 नंबर मिलता है। दूसरा है सब्जेक्टिव, तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हो गया लघु उत्तरीय जो 2 नंबर का होता है, दूसरा हो गया दीर्घ उत्तरीय जो 5 नंबर का होता है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो 15 क्वेश्चन होता है और उसे 30 मार्क्स आपको मिलते हैं। और दूसरा होता है दीर्घ उत्तरीय जिसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें 20 मार्क्स आपको मिलते हैं, यानी इसमें टोटल 20 मार्क्स होता है, इसमें 30 होता है और इसमें 50 होता है। तो 50 और 30 80 और 20 100, यानी टोटल आपको जो है ना एग्जाम देना है वो 100 मार्क्स का एग्जाम देना है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, फिर हम आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो ये है कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, यानी कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके थ्रू आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसमें कुल जो है वो 7 चैप्टर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तीसरा हो गया ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। चौथा हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे हम नियामक ज्यामिति हिंदी में कहते हैं। और 5वां हो गया मेंसुरेशन जिसे हम क्षेत्रमिति कहते हैं। और छठा जो है वो है ट्रिगोनोमेट्री जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। मेरा लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यानी कि सांख्यिकी और प्रायिकता। तो चलिए हम जान लेते हैं कि किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से आता है। तो सबसे पहला मेरा जो टॉप चैप्टर है वो है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और इसमें जो है ना आपको 16 से लेकर के 20 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा हो गया अलजेब्रा, इसमें जो है आपको 36 से लेकर के और 44 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इसी के बीच में क्वेश्चन आएगा। फिर तीसरा हो गया ज्योमेट्री, इसमें भी जो है वही लगभग 38 से लेकर के 44 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा आपका हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति, इसमें भी जो है वो 16 से लेकर के 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 5वां हो गया मेंसुरेशन जिसे हम क्षेत्रमिति हिंदी में कहते हैं, इसमें भी जो है वो 16 से लेकर के लगभग 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और छठा है ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, इसमें जो है वह 36 से लेकर के 45 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 7वां जो है वह स्टैटिस्टिक्स
एंड प्रोबेबिलिटी यानी संख्याकी और प्रायिकता, इसमें भी आपको ये 14 नंबर से लेकर के और 18 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब आप इन सभी को ऐड करिएगा ना तो ये टोटल मार्क्स हो जाएगा 200 नंबर का। टोटल मार्क्स हो जाएगा 200 नंबर का। जो मैथ का क्वेश्चन रहता है उसमें आपको सिर्फ 100 नंबर ही बनाना है, लेकिन जो बिहार बोर्ड पैटर्न रखे हुआ है उसमें आपको 200 मार्क्स का पूछेगा, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके लिए आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें आपको मात्र 85 नंबर को टिक करना है। 85 क्वेश्चन को जो है आपको गोला भरना है। और दूसरा आ गया कि सब्जेक्टिव में भी आपको डबल क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जैसे हम इससे पहले बताए हुए थे कि 20 नंबर जो है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, तो उसके लिए आपको 8 क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें मात्र आपको 4 बनाना है। और उसके बाद हम बताए हुए थे कि 15 क्वेश्चन रहेगा आपको लघु उत्तरीय, जो आपका 30 नंबर का होगा, उसके लिए आपको 15 नहीं बल्कि 30 क्वेश्चन मिलेगा और आपको मात्र 15 क्वेश्चन ही बनाना है, जिसके थ्रू आप जो है अपना मार्क्स जो है ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक था कि कितने मार्क्स का परीक्षा होता है। तो हमने अभी बताया था कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो होगा 200 मार्क्स का। इसमें आपको कुल 100 मार्क्स ही बनाना है और आपसे क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स का रहेगा। और सिलेबस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि हमने अभी बताया था कि आपसे 7 चैप्टर पूछा जाएगा, तो वही इसका सिलेबस हो गया। उसी 7 चैप्टर में से आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको केवल मात्र 100 मार्क्स का ही बनाना है। जब हम एग्जाम दिए हुए थे तो ये पैटर्न नहीं था, उसमें जो है 50 ऑब्जेक्टिव देता था, लेकिन 50 वही बनाना था, उससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव हमें नहीं मिला हुआ था। लेकिन आप लोगों को यह एक प्रॉफिट है कि आपसे डबल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 50 का 100 और फिर उधर 50 का 100, यानी 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको मात्र 100 मार्क्स का ही बनाना है। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट और अंतिम पॉइंट्स की तरफ, जो कि मेरा 5वां पॉइंट है कि किस चैप्टर की तैयारी करके ज्यादा मार्क्स उठाया जा सकता है। यानी कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे चैप्टर लिखे हैं जिसकी तैयारी करके आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और कुछ चैप्टर को हमने छोड़ा भी है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है हमारा रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या कि अगर जब अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इसमें आपको 12 मार्क्स गेन हो जाएगा, यानी 12 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। इसमें पूछता तो है वैसे 14 से लेकर 18 तक के बीच में, लेकिन आपको सिर्फ 12 मार्क्स इसमें से लाना है, जो कि आसानी से आ सकता है। उसके बाद आ गया आपका ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में भी अच्छा खासा प्रश्न पूछता है, लगभग 30 से 40 के बीच में। तो आपको मात्र 25 मार्क्स ही उठाना है, यहाँ से आपको मात्र 25 मार्क्स की तैयारी करना है। उसके बाद आता है अलजेब्रा, इसमें से आपको 25 मार्क्स ही उठाना है। इसमें भी लगभग वही ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के नंबर का ही पूछा जाता है, उतना ही क्वेश्चन इसमें भी मिलेगा आपको। तो इसमें से आपको जो है सिर्फ 25 मार्क्स उठाना है। उसके बाद आ गया ज्योमेट्री, जिसे हम ज्यामिति कहते हैं। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ज्योमेट्री से बहुत डर लगता है, इसलिए हमने यहाँ से मात्र 18 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात किया है। मात्र आपको यहाँ से 18 नंबर लाना है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है ज्यादा नंबर नहीं लिखा है। उसके बाद आपको आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि नियामक ज्यामिति। तो नियामक ज्यामिति से भी आपको जो है मात्र 10 नंबर उठाना है, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आ गया स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि सांख्यिकी और प्रायिकता। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो इससे में आपको मात्र 10 नंबर का लाना है। इसमें भी अच्छा खासा प्रश्न पूछता है 15 से 20 के बीच में, लेकिन आपको जो है सिर्फ इसमें से 10 नंबर ही उठाना है। तो अगर हम टोटल की बात कर ले तो ये हो गया 25, 25, 50 और 12 और 18, 30, 80 और 10, 90 और 10, 100, यानी कि जो हमारा टोटल हो गया वो हो गया हमारा 100 मार्क्स का। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि हमने एक चैप्टर को छोड़ा भी है, वो हमारा 7वां चैप्टर है मेंसुरेशन, जिसे हम हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। आपको एग्जाम में जो है यहां से भी देखने को क्वेश्चन मिलेंगे,
लेकिन हमने जो है इस क्षेत्रमिति को नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। तो आप अगर इसको बनाने जाएंगे ना तो यहाँ आपको बहुत समय ले लेगा, जिसके कारण बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसको बनाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम इसको छोड़ दिए हैं कि नहीं, इसको हम यहाँ नहीं ऐड करेंगे। अगर आप इसी चीज की तैयारी कर लेते हैं बहुत अच्छा से, तो आप जो है ना आसानी से 100 में 95, 97, 99 मार्क्स उठा सकते हैं, जो कि बहुत आसान है उठाना अगर आप मेहनत करेंगे तब। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको जो है इसे रटना नहीं है, आपको इसे समझना है कि कैसे ये हुआ, किस तरीके से ये हुआ। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कि इसका आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा आपके माइंड में ये बैठता चला जाएगा, और उसके बाद आप एग्जाम में जाकर के अच्छे से अपना परफॉर्म दे पाएंगे। तो यही मेरा 5 पॉइंट था जिसके थ्रू आप जो है अच्छे से अपना नंबर उठा सकते हैं। 95 से ऊपर 97, 98 आपकी अपनी स्ट्रेटेजी जितना लगाइएगा उतना ज्यादा आपको मार्क्स गेन होगा। तो यही मेरा वीडियो था। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक बात और, यहाँ जो है इस चैनल पे आपको हर एक चैप्टर की तैयारी कराई जाएगी, मैथ की हर एक चैप्टर की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो 10वीं कक्षा हो या फिर 9वीं कक्षा हो या फिर 8वीं हो या फिर 7वीं हो या 6ठी, यानी 6ठी से लेकर के 10वीं कक्षा तक यहाँ पे आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। वो भी बिल्कुल आसानी से, यानी कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दे करके, यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा जो आपको समझ में आ सके। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, यानी जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का और अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली वीडियो मिलेगा, और वो भी बहुत से अच्छे कंटेंट के द्वारा, यानी कि बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ मिलेगा जिसके थ्रू आप अपना मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ के।